गौमुख से गंगा की पहली मेन स्ट्रीम निकलती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है। भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा की एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। नरोरा में प्रवेश करती है। प्रयागराज वह स्थान है यमुना नदी गंगा में आकर मिलती है। रिवर गंगा काशी होते हुए हर की पौड़ी वह जगह है जहां से रिवर गंगा घाघरा रिवर गंगा में आकर विलीन हो जाती है। जमुना, पद्मा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और ओम टीवी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हम इतनी सारी नदियों की बात ना करके इन 8 प्रमुख नदियों में से भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर गंगा नदी को गंगा बनाने में किन किन नदियों का योगदान है और कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगोत्री ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक गंगा से मिलती चली जाती हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी से अपने 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर भेजने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि यदि वह गंगा को पृथ्वी लोक पर भेजेंगे तो पूरी पृथ्वी उनके वेग से समाप्त हो जाएगी। इसके लिए उन्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, जो माता गंगा के वेग को संभाल सकें। भागीरथ जी ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और अपनी एक जटा खोलकर गंगा की एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकी। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोत्री और खाटलिंग ग्लेशियर से 19 किलोमीटर दूर बसा है वह स्थान जिसका नाम है गौमुख। गौमुख से गंगा की पहली मेन स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी टोटल लेंथ 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। भागीरथी रिवर इसी गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में मौजूद गौमुख से अपना सफर तय करती है। भागीरथी रिवर की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी केदार गंगा है, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी से मिलती है। आगे बढ़ने पर भागीरथी को आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है जानवी रिवर, जिसे जाद गंगा भी कहा जाता है, जो उत्तर काशी में लोकेटेड टेक्नोरा मल्लाह से निकलकर भैरव घाटी में भागीरथी में विलीन हो जाती है। इसके बाद झाला नाम की जगह पर सिया गंगा भागीरथी में आकर मिलती हैं। फिर टोडी ताल से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी नाम की स्थान पर भागीरथी रिवर में जाकर मिल जाती हैं। यहाँ से भागीरथी रिवर की चौड़ाई बढ़ने लगती है क्योंकि टिहरी डैम इसी पर बना हुआ है और टिहरी डैम रिजर्व में मौजूद पानी इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग पहुंचती हैं, जिसके लिए भागीरथी को 205 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों, गंगा की सेकंड अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत संतोपंत ग्लेशियर से होती है। अलकनंदा को बड़ा और विशाल स्वरूप प्रदान करने का काम 2 अलग अलग नदियां करती हैं। पहली धौली गंगा और दूसरी विष्णु गंगा। धौली गंगा का सफर नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग नाम के एक स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं और इसके कॉन्फ्रेंस से अलकनंदा का रूप सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णु प्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुटी के करीब मौजूद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली नंदाकिनी रिवर से मिलती हैं। जिस स्थान पर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है, उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम है पिंडार, जिसे पिंडार गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, पिंडार गंगा बागेश्वर जिले में मौजूद पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस स्थान पर पिंडार गंगा का मिलन अलकनंदा से होता है उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है।
कर्णप्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। इसके बाद चोराबरी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। यह रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा गढ़वाल डिवीजन के चमोली रुद्रप्रयाग और पौड़ी सहित करीब 195 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवप्रयाग नाम के स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है और इस संगम से जिस नदी की उत्पत्ति होती है उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। दोस्तों, दरअसल प्रयाग का अर्थ है कॉन्फ्रेंस प्लेस ऑफ रिवर्स, यानी एक ऐसा स्थान जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिलती हैं। इन सभी प्रयागों का हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व है। दोस्तों, देवप्रयाग से गंगा अपना एक नया सफर शुरू करती है, जहां गंगा टिहरी और गढ़वाल जिले से आगे बढ़ती हुई गंगा सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी न्यार नदी, जो फूलचंडी नाम की जगह पर गंगा से आकर मिलती है। न्यार नदी गंगा की इंस्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहां से आगे बढ़ते हुए टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बनाली कशमाली धार से निकलने वाली चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा से मिलती है और यह एक गंगा की छोटी ट्रिब्यूटरी है। बहरहाल आगे चलती हुई गंगा टिगरी धोनाल्टी के पास सुरगंध माउंटेन से निकलने वाली सोंग नदी से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिलती हैं। सोंग को देहरादून की मिरेकुलस रिवर कहा जाता है। दरअसल इस रिवर में मिनरल्स का हाई कंटेंट मौजूद है, जो आसपास की सॉइल यानी कि मिट्टी को फर्टाइल बनाने के साथ साथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद गंगा रिवर हर की पौड़ी में पहुंचती है। हर की पौड़ी वह जगह है जहां से रिवर गंगा पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी के पास एक बैराज बना हुआ है, जिसे भीमगौड़ा बैराज भी कहा जाता है। यहाँ गंगा से एक कैनाल निकाली गई है, जिसे अपर गंगा कैनाल कहते हैं, जो रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। वहीं इसी जगह से गंगा का फ्लो साउथ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेंज होने लगता है और यहीं से गंगा बिजनौर होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। बिजनौर में भी गंगा रिवर पर एक बैराज बना है, जहां से मध्य गंगा कैनाल निकलता है। यहां से गंगा आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर जिले के नरोरा में प्रवेश करती है। यह वही जगह है जहां से लोअर गंगा कैनाल निकला हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाद गंगा फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचती है, जहां नैनीताल से निकलने वाली रामगंगा रिवर गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा रिवर गंगा की एक फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रामगंगा के साथ साथ अंतबाड़ा के 1 किलोमीटर ऊपर चित्तौड़ा गांव से निकलने वाली काली नदी भी कन्नौज में ही गंगा से मिल जाती है। कन्नौज से आगे बढ़ती हुई गंगा कानपुर फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज वह स्थान है जहां उत्तराखंड में बंदरपूछ माउंटेन की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी गंगा में आकर मिलती है। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय ट्रिब्यूटरी है, जो राइट बैंक से गंगा को ज्वाइन करती है। प्रयागराज से रिवर गंगा मिर्जापुर और काशी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ पीलीभीत जिले के फूलहार लेक से निकलने वाली गोमती रिवर गंगा में आकर मिलती है। गोमती रिवर रामगंगा की तरह ही गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गाजीपुर से होते हुए गंगा बिहार में एंटर कर जाती है। इस तरह से गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। अपने बिहार के सफर में जब गंगा बक्सर जिले में पहुंचती है तो सबसे पहले उसे कैमूर रेंज से निकलने वाली कर्मनाशा रिवर का साथ मिलता है। कर्मनाशा यमुना की तरह ही गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बक्सर से आगे गंगा भोजपुर होते हुए सारण जिले पहुंचती है, जहां तिब्बतन प्लेटू के माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलने वाली घाघरा रिवर गंगा में आकर विलीन हो जाती है। घाघरा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहां से आगे गंगा बिहार के पटना शहर में प्रवेश करती है, जहां झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली पुनपुन रिवर गंगा में आकर मिल जाती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड अमरकंटक हिल से निकलने वाली सोन रिवर भी गंगा में आकर मिलती है।
सोन रिवर भी गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार में गंगा रिवर की सबसे ज्यादा लंबाई पटना जिले में ही है। दूसरी तरफ पटना में अपोजिट साइड में सिचुएटेड सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालय माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, गंगा में आकर मिलती है। गंडकी नदी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो हाजीपुर के करीब गंगा में मिल जाती है। आगे का सफर तय करती हुई गंगा वैशाली समस्तीपुर के रास्ते कटिहार पहुंचती है। कटिहार में नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली कोसी रिवर का संगम गंगा से हो जाता है। कोसी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरह गंगा बिहार के 12 जिलों और 445 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड में प्रवेश करती है। दरअसल गंगा झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज में एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल की ओर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जहां से इस रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद जिले में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले के धुलिया नाम की जगह से नॉर्थ में गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी ब्रांच को हुगली नाम दिया जाता है। हुगली सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहां से गंगा के इस रिवर सिस्टम को भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम कहा जाता है। हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है, जिसके किनारे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलकाता, डायमंड हार्बर और हल्दिया जैसे इलाके मौजूद हैं। यहाँ हुगली रिवर की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर नदी और रूपनारायण नदी। वहीं अपने लंबे सफर के अंत में गंगा सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। दोस्तों, गंगा की एक धारा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहां उसका मिलन ब्रह्मपुत्र से होता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर अरिक्शा नाम के स्थान पर पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। जमुना से मिलने के बाद पद्मा आगे बढ़ते हुए एक और रिवर को ज्वाइन करती है, जिसे मेघना कहा जाता है। यह नदी बराक नाम से इंडिया के मणिपुर हिल्स से निकलती है और असम के लखीमपुर के पास प्लेन्स में एंटर करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। मेघना और पद्मा का मिलन बांग्लादेश के चंद्रपुर जिले के करीब होता है। यहाँ से गंगा की इस ट्रिब्यूटरी यानी पद्मा का नाम भी मेघना ही हो जाता है। जमुना यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्र, पद्मा हमारी गंगा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो आज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है और इस तरह पूरा होता है गंगा रिवर का उत्तराखंड से शुरू हुआ सफर। दोस्तों, ये बात हुई गंगा की। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।